आज का दिन भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 25 जुलाई 2025 यानी आज उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री बने रहने के कारण लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर अपना 4078 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ प्रधानमंत्री मोदी देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के 4077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और जवाहरलाल नेहरू 6130 दिनों तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये तीन रिकॉर्ड आपके सामने हैं। पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू हैं जो 6130 दिन तक प्रधानमंत्री रहे लगातार। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं जो 4078 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहे और इंदिरा गांधी 4077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रही। अगर हम गांधी परिवार के इन तीनों प्रधानमंत्रियों का कुल कार्यकाल निकालें तो इनका टोटल कार्यकाल निकलता है 37 साल 10 महीने का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का मिलकर जो कार्यकाल है वो 37 साल और 10 महीने है। ये आंकड़ा आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जरा कल्पना कीजिए कि एक ही परिवार के तीन प्रधानमंत्रियों ने हमारे देश पर 37 साल और 10 महीने तक शासन किया है, डायरेक्ट शासन जिसे आप कहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 11 साल और 2 महीने लगातार बिना रुके प्रधानमंत्री के तौर पर अपना यह कार्यकाल पूरा किया है। यानी गांधी परिवार के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के पास अभी काफी समय है। गांधी परिवार ने तो बहुत लंबा शासन किया है और इसमें अगर मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी जोड़ दूं 10 साल का, तो उस समय प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन अक्सर यह कहा जाता है कि सुपर प्राइम मिनिस्टर तो तब भी सोनिया गांधी ही थीं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो इस 37 साल में आप 10 साल और जोड़ सकते हैं। अब अगर हम इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करें तो इंदिरा गांधी देश के सबसे बड़े राजनीतिक खानदान से आती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक बेहद गरीब और साधारण से परिवार से आते हैं। दोनों नेताओं के बीच एक बड़ा फर्क विचारधारा का भी है। प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा राष्ट्रवादी है, जबकि गांधी परिवार की विचारधारा सत्ता में बने रहने की हुआ करती थी। इंदिरा गांधी के समय हमारे देश में केवल सरकारी रेडियो और दूरदर्शन था। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था और जो प्रचार के लिए कोई और साधन नहीं था। 24 घंटे के न्यूज चैनल्स नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस युग में काम कर रहे हैं उसमें 24 घंटे के न्यूज चैनल्स हैं। ये वायरल क्लिप्स, वायरल वीडियोस का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है और आज T20 और स्पीड न्यूज का जमाना है। आज जनता का मन कभी भी बदल सकता है और जनता की जो पसंद है और नापसंद है वो लगातार जल्दी जल्दी बदलती है, क्योंकि ये T20 का जमाना है। जैसा मैंने आपको कहा, इस समय किसी भी नेता की जो स्क्रूटनी होती है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। पहले एक रेडियो हुआ करता था और टीवी के नाम पर सिर्फ एक दूरदर्शन चैनल हुआ करता था, लेकिन आज किसी भी नेता की 2400 घंटे कसौटी होती रहती है, उसे कसौटी पर तोला जाता है। ऐसे माहौल में भी इतना बड़ा राजनीतिक स्थायित्व को बरकरार रखना, इतने दिनों तक लगातार अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखना, बरकरार नहीं बल्कि उसे और बढ़ाते चले जाना, यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता कितना पसंद करती है। वरना आज के युग में जनता बिल्कुल T20 के स्टाइल में लोगों को अपने दिल से उतार भी देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो रिकॉर्ड बनाया है वो केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि बदलते हिंदुस्तान की पहचान है, नए भारत की कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ देश की सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया है, दूसरी तरफ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य भी तय किया है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक, आप उन्हें सबसे लंबे समय तक निर्वाचित नेता भी कह सकते हैं भारत के। प्रधानमंत्री मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी और अब तक राज्य और केंद्र दोनों में मिलाकर लगभग 24 वर्ष तक वो चुनी हुई सरकारों का नेतृत्व कर चुके हैं। ये उपलब्धि अब तक किसी और भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं रही है।